हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 11th 12th और 13th क्वेश्चन, मतलब कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज। तो 11th क्वेश्चन लेते हैं। 11th है अ चेंज 6 माइक्रोकूलम इज प्लेस अ चार्ज 6 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। यहाँ पे प्लेस्ड है 6 माइक्रोकूलम। अनदर चार्ज -5 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड ऑन दी वाई एक्सिस। तो यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम प्लेस्ड है वाई एक्सिस पे। एट दी पोजीशन भी दी है इसकी 0, मतलब कि यहाँ पे ये जो वाई एक्सिस के लिए 0 है, यहाँ पे सॉरी एक्स के लिए 0, और ये वाई में कहाँ पे है 6 मीटर। फिर है कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट दी टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो पॉइंट पी है ये, पॉइंट पी पे हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पी का जो कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं इसके है 8 0 मीटर। तो 8 मतलब कि ये है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 8 है और ये 0, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लेंथ है इसकी इतनी 8 मीटर। तो सबसे पहले हमको ए में कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद बी में कैलकुलेट करना है वर्क डन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो देखते हैं पहले गिवन क्या क्या है, वैल्यूज़ कन्वर्ट कर देंगे। Q1 गिवन है हमको -5 इंटू माइक्रो था तो 10⁻⁻6 कूलम में कन्वर्ट कर दिया। फिर Q2 है 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, इसको भी हमने माइक्रो से कन्वर्ट कर दिया। R1 जो है, तो अभी हम देखते हैं कि जो डिस्टेंस है, दो जो डिस्टेंस है R1 और R2 वो कितना कितना है। तो R2 तो OP है, O और P यहाँ से लेके मतलब 8 मीटर। अब जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल जो हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे है ये जो लाइंस हैं ये थोड़ा सा मैसअप हो गई हैं, यहाँ से है ना। कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो हमको क्या लेना, हमको यहाँ से लेके और ए पी यहाँ, मतलब जो चार्ज हमारा एक चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे इस एक्सिस पे हमारा दूसरा जो डिस्टेंस ये बताइए। तो ए पी का जो डिस्टेंस होगा वो सिंपल पाइथागोरस से हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो ए पी इज इक्वल टू हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर और ओ पी का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर है ओ ए 8 है, मतलब 36 प्लस 64, ये ये सॉरी ये हमारा 8 है, 8 8 जा 64, और ये हमारा 6 है, 6 6 जा 36, 36 प्लस 64 100। तो ये आ जाएगा R1 आ जाएगा 10 मीटर, ये 10 मीटर आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट पी पे। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, R1 और R2 जो डिस्टेंसेस है दोनों ही पॉइंट पे हमको Q1 और Q2 दोनों ही के लिए जो पोटेंशियल है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो V1 प्लस V2 होगा। तो V1 है Q1 वाला पोटेंशियल, V2 है Q2 चार्ज से जनरेटेड पोटेंशियल। तो ये दो, और Q1 का जो डिस्टेंस है वो R1 है और इसका जो डिस्टेंस है वो है R2। तो इसमें वैल्यूज हमको पुट करनी है। तो जो v की वैल्यू आएगी यहाँ से कैलकुलेशन होगा 1/4πε0, ये हमने कॉमन ले लेना है। अंदर हो जाएगा Q1 है -5 इंटू 10⁻⁻6, Q2 6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R1, ठीक है। R2 8 है, यहाँ पे इसका R1 10 है, और इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 है। फिर क्या किया, 10⁻6 भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये अंदर बस इतना बच जाएगा माइनस दिस एंड दिस। तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेट भी इसको कर सकते हैं हम। तो हमने कैलकुलेट किया इसको, ये आया हमारा 10 डिवाइडेड बाई 40, ये 10 10 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा 1/4, ये हो गया 9/4 इंटू 10⁻3। तो इसको हमने डिवाइड किया तो 2.25 इंटू 10⁻3 वोल्ट। तो ये फर्स्ट वाला जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट जिसमें पूछ रहे थे कि हमको टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट पी पे कितना होगा, कौन से कोऑर्डिनेट की बात कर रहे थे, 8 8। अब इसमें बी पार्ट जो है, बी है कैलकुलेट द वर्क डन टू ब्रिंग प्रोटॉन फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, कैसे बोल रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर प्रोटॉन आ रहा है टू द पॉइंट पी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साइन ऑफ द वर्क डन। तो जो साइन हमको मिलने वाला है उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा इसमें, तो ये पूछ रहे हैं हमसे। तो इसमें स्टूडेंट बी पार्ट में हम ये देखेंगे कि, एक सेकेंड, ठीक है। तो बी में हम देखेंगे वर्क डन क्या हो रहा है, वर्क डन कैसे वर्क डन है, वर्क डन इन
bringing proton from infinity। तो पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे 0 होती है, ये मालूम है, हमने सबने पढ़ा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, ये वर्क डन जो होगा वो Q इंटू वी होने वाला है। यहाँ पे जो V है आप देखिए, V जो आएगा इसका वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। पॉजिटिव के लिए इसलिए आएगा कि अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल V करते हैं तो जो इन्फिनिटी से आ रहा है, मतलब इनिशियल पॉइंट हमारा इनफाइनाइट है ये, तो यहाँ पे फाइनल में जो भी वैल्यू फाइनली कहाँ पे पहुँच रहा है, तो जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव में आने वाला है। तो जहाँ यहाँ पे जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा इस केस में। तो अब इसमें Q, तो प्रोटॉन के चार्ज को लेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इंटू V। अब V जो हमारा भी कैलकुलेटेड आया 2.25 इंटू 10⁻3, तो कैलकुलेट करके आएगा ये 3.6 इंटू 10⁻16 जूल, ये आंसर इसमें आएगा। अगर हम इसमें सिग्निफिकेंस की बात करें कि क्या सिग्निफिकेंस है इसमें, तो ये हमको बताता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारा अगर होता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये बताता है, वर्क डन बताता है हमको नेगेटिव कब है। यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्सेस, इस केस में वर्क डन नेगेटिव होगा। ओके, 12th क्वेश्चन है, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स। तो अभी क्या है, एयर है प्लेट्स के बीच में। ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, जो डिस्टेंस है वो है 2 मिलीमीटर। तो ए जो हमको फाइंड आउट करना है वो है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सी फाइंड आउट करना है, फिर ये बी फाइंड आउट करना है, ये देखेंगे वन बाई वन। हम पहले हम ए को देखते हैं। तो जो वैल्यूज़ गिवन है वो हैं, एरिया दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, आर दी है, डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, कन्वर्ट कर देंगे 2 इंटू 10⁻³ मीटर, वी दिया हुआ है 100 वोल्ट। तो ये सब हमको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमको सी फाइंड आउट करना है। तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 10, ये आ जाएगा हमारा ए एरिया है डिवाइडेड बाई डिस्टेंस प्लेट्स के बीच में। तो ये कैलकुलेट होके आ गया इतना फैराडे, 2.652 इंटू 10⁻11। फिर अब बी पोर्शन देखते हैं कि बी है, इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट वुड बी दी चार्ज ऑन दी ईच प्लेट। तो चार्ज क्या होगा, क्यू क्या होगा प्लेट पे, तो सी इंटू वी होगा। सी की वैल्यू गिवन है, वी हमको गिवन है, बस सी अभी कैलकुलेट किया था, वी हमको गिवन है, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो फिर ये हो गया बी। फिर है सी, how would charge on the plates be affected if 2 millimeter thick mica sheet of K, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6, is inserted between प्लेट्स के बीच में हम 6 K अगर इंसर्ट करते हैं तो क्या वैल्यू होगी इसकी। तो नया चार्ज होगा, फिर अगर हम K टाइम्स Q से K टाइम्स ज़्यादा, तो इससे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। फिर 13 क्वेश्चन सिंपल सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा बड़ी है लेकिन बहुत सिंपल है। जैसे फर्स्ट ये सेटअप है, इसमें फर्स्ट सेटअप गिवन है, ये डायग्राम गिवन है। तो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड क्यू। पी एंड क्यू इसका एंड पी एंड क्यू इसका अलग अलग हमको कैलकुलेट करना है। और गिवन एरिया, ईच प्लेट का एरिया ए है, तो इस केस में तो ए हो जाएगा एरिया। और इस वाले प्लेट में क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो ए हाफ मतलब ये वाले साइड का ए हाफ और ये वाले साइड का ए हाफ। तो इसमें ए हाफ लिखेंगे वैल्यू, और इसमें ए वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। और सेपरेशन है इनके बीच में डी, मतलब अगर 3 डिवाइड किए हैं तो d/3 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 d/2 d/2, और ये पूरा ये जो के ये वाला जो है सी, ये तो कंप्लीट है, पूरा डी है ये। तो ए वाले से स्टार्ट करते हैं ऐसे, चलो यहाँ पे ए लिख सकते हैं। तो ये सब कैसे हैं, ये सब सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, 1 2 3 3 के 3। तो सीरीज़ में कनेक्शन के लिए 1/c, इसको एस लिख सकते हैं, सीरीज़ 1 डिवाइडेड बाई C1, 1 डिवाइडेड बाई C2, 1 डिवाइड C, सबको ऐड कर देंगे हम। तो लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, क्योंकि वैल्यूज़ यहाँ पे दी हैं बाकी वेरिएबल्स भी, तो
C1 की डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी है, C1 इज इक्वल टू हमको देखना पड़ेगा A1 K1 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D1, ऐसे ये A2 K2 डिवाइडेड बाई D2, ये सब हमको करना है। एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन रहेगा इसमें। तो जो C1 है, पहले C1 में देखेंगे कि A1 क्या है, A1 A है, सब में A1 A है। K1 डिफरेंट है, जैसे C1 में K1 1 है, इसमें K2 3 है, इस K3 में 6 है। ऐसे D की वैल्यू भी सब में सेम है, D/3 D/3 D/3, बस ये वैल्यूज़ यहाँ पे हमको पुट करनी है इधर, यहाँ पे ये। तो ये जब हम पुट करेंगे वैल्यू तो ये आएगा हमारा ये आएगा हमारा A1 K1 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D/3 ऊपर चला जाएगा, तो ये सब हो जाएगा D/3 डिवाइडेड बाई दिस एंड दिस। हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं इसमें, यहाँ पे देखो ऑलरेडी वैल्यू पुट कर दी है K1 K2 K3 की, ये K1 K2 K3 की वैल्यू पुट कर दी है 136 136, ठीक है, तो 1 लिखा नहीं है यहाँ पे, बस ये है। बाकी ये कॉमन लेंगे, यहाँ पे D हमने कॉमन ले लिया, A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, ये सब बचेगा अंदर, तो इसको कैलकुलेट कर देना है। तो ये बचेगा, इसका कैलकुलेट करके ये एक्सप्रेशन आया, ये एक्सप्रेशन आया, ये एक्सप्रेशन आया और ये आया, मतलब जो इक्विवेलेंट जो इसमें कैपेसिटेंस निकला हमारा सीरीज़ में निकला जो, उसकी वैल्यू ये है 2A एप्सिलॉन नॉट D। तो यहाँ पे ये कंप्लीट है, मतलब इसको आगे हमको कनेक्ट नहीं करना है, इसका सेपरेट निकालना है जो दूसरा वाला है ये। तो अब ऐसे ही अब इसको देखेंगे दूसरे वाले सेटअप को, इसमें क्या है, इसमें ये दोनों सीरीज़ में है और जब इसका इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो ये दोनों पैरेलल हैं। तो ये करना, तो पहले हमको जो K2 3 है और हमारा K3 जो 6 है, पहले इन दोनों का निकालना पड़ेगा सीरीज़ में। तो ये 1 डिवाइडेड बाई C2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई C3, इसको कैलकुलेट कर लिया, पहले अच्छे से कैलकुलेट कर दिया, उसके बाद इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो एरिया तो हाफ है, दोनों के लिए हाफ है, फिर K की वैल्यू इसके लिए 3 थी, इसके लिए 6 थी, और जो D है ये भी D हाफ है। सेम वे हम नीचे भी वैल्यूज़ रखेंगे इसमें और कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूज़ कैंसिल होंगी, ये सिंपल कैलकुलेशन आप देख लेना। जो कॉमन आएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D, 18 डिवाइडेड बाई 9 मतलब 2, मतलब ये आया इसका 2A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। दिस सीरीज कॉम्बिनेशन इज, अब ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन निकला ना, अभी दिस इज पैरेलल विद C1, ये C1 के साथ पैरेलल है, इसका मतलब हमको अभी इसको पैरेलल ऐड करना, अभी ये फाइनल आंसर नहीं है। तो C पैरेलल जो सेकंड वाला था, B वाला जो केस था, उसके लिए उसके सीरीज में प्लस C को हम ऐड कर देंगे, तो सीरीज में हमारा ये आंसर आया। अब जो C1 है वो क्या है, A1 K1 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D1, तो D1 तो D है, कंप्लीट D है, ये एरिया इसमें भी हाफ था, तो इसमें एरिया हमारा A/2 हो जाएगा। K1 गिवन है, इसमें 4 है, और ये बस इसको हमने कैलकुलेट कर देना है। ये 2 नीचे आ जाएगा और 2 2 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 2A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D प्लस 2A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D 4 आ जाएगा, तो ये आंसर आएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से MCQs स्टार्ट होते हैं। MCQs के लिए फर्स्ट MCQ देखते हैं हम पहले। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड, पहले चार्ज किया एंड देन आइसोलेटेड, फिर उसको आइसोलेट कर दिया। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है प्लेट सेपरेशन, मतलब D की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ऑन चार्ज पोटेंशियल कैपेसिटेंस रिस्पेक्टिवली, क्या क्या इसमें चेंज आने वाला है अगर आप D को सेपरेट कर रहे हो, थोड़ा इसका डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हो। तो ये कैपेसिटेंस है, प्लस माइनस साइड है, अब D का हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो D के साथ इन सब का क्या रिलेशन होता है, तो हम C से स्टार्ट करेंगे, कैपेसिटेंस से। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है D के, मतलब D इंक्रीज कर रहे हैं तो C क्या होगा, C डिक्रीज होगा। ओके, तो C डिक्रीज होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अब C का Q से क्या रिलेशन होता है, V से क्या रिलेशन होता है, तो V C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब C डिक्रीज हो रहा है तो V क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ये भी पता चल गया हमको। फिर Q चार्ज कांस्टेंट रहता है, क्योंकि चार्ज में इसमें नहीं कुछ चेंज आता है, तो ये है। अब जिस सीक्वेंस में पूछा है हमको उसी सीक्वेंस में इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या पूछा है, सेपरेशन ऑन चार्ज। तो चार्ज कैसा है, कांस्टेंट, तो हमको इसमें से ढूंढना है कांस्टेंट कहाँ पे, तो कांस्टेंट 2 जगह है। फिर है पोटेंशियल है इंक्रीज, तो ये डिक्रीज है यहाँ पे इंक्रीज है, मतलब ये वाला करेक्ट होगा। फिर है कैपेसिटेंस डिक्रीज, तो ये इसका आंसर होगा। सेकंड देखेंगे, अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज़ द सेम एरिया A। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इसमें एरिया सेम है एज द प्लेसेस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एंड हैज़ थिकनेस 3/4, थिकनेस कितनी है, 3/4D, ये है थिकनेस 3/4D है। वेयर D इज अ सेपरेशन ऑफ, ये प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो D है, ये स्लैब की थिकनेस है इतनी 3/4D।
चेंज इन कैपेसिटेंस व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड। अब स्लैब इंसर्ट किया तो कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा, तो ये ऑलरेडी ड्राइव्ड फार्मूला होता है, ये आपको लर्न करना है कि अगर ऐसा कोई कंडीशन आती है तो कैपेसिटेंस में कितना जो चेंज इन कैपेसिटेंस होता है वो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी माइनस टी विद इन ब्रैकेट 1 - 1/k, ये एक्सप्रेशन होता है। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको टी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टी हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा, ये प्लस हो जाएगा, तो टी डिवाइडेड बाई के। बस इसमें वैल्यू रखनी है, थिकनेस रखनी है, थिकनेस रखनी है, के का के रहेगा, डी का डी रहेगा, बाकी सब एक जैसा रहेगा। तो ये किया ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। अब ये 3d/4 है, यहाँ पे भी 3d/4 है, ये के है तो 3d/4 के हो गया। डी कॉमन लेंगे, डी कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 3/4 प्लस 3/4 के। इन दोनों को हमने माइनस किया तो 1/4 आएगा। अब इन दोनों को कैलकुलेट कर देंगे तो कैलकुलेट करके ये आएगा k + 3 डिवाइडेड बाई 4k, और ये 4 के ऊपर चला जाएगा, 4k डिवाइडेड बाई ये। तो यही है पूछा हुआ आपसे। तो जो आंसर होगा वो होगा ए एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे 4k डिवाइडेड बाई k + 3 है, वो वाला 4k डिवाइडेड बाई k + 3। तो ये आंसर है इसका। फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर एंड डिसिपेटेड ड्यूरिंग चार्जिंग अ कैपेसिटर बियर अ रेशियो। तो यहाँ पे रेशियो निकालना है जब एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में, ठीक है। तो स्टोर्ड एनर्जी कितनी होती है, ½ CV²। अब वो कंज्यूम हो रही है, डिसिपेट हो रही है, खर्च हो रही है, तो खर्च वो किस चीज़ में हो रही है, वो हीटिंग इफेक्ट में खर्च हो सकती है, कुछ वर्क डन हो रहा है ड्यूरिंग चार्जिंग। तो इन दोनों का रेशियो बताना है। तो एनर्जी स्टोर्ड का तो हमको मालूम है कि इनिशियली, तो अभी जब स्टार्ट होगी तो इनिशियल एनर्जी तो 0 होगी, और फाइनल जो स्टोर्ड एनर्जी है वो है ½ CV²। अब इसमें जो वर्क डन करेगा ये करेगा Q टाइम्स EMF ऑफ द सेल। तो Q इंटू वी, और V जो हमारा Q V के टर्म में क्योंकि हमको करना है, तो हमको क्योंकि C और V के टर्म में चाहिए, तो Q को कन्वर्ट कर देंगे CV में, तो ये हो गया CV²। ठीक है, वर्क डन कितना हो गया, CV²। हमको निकालना है, वर्क डन नहीं निकालना, हमको निकालना है कि जितना स्टोर्ड थी एनर्जी, अब वर्क डन किया तो कितना खर्चों के, मतलब कितना उसमें एनर्जी इसने खर्च की है। तो उसके लिए एनर्जी हीट की फॉर्म में आपके डिसिपेट हो रही है, तो हीट प्रोड्यूस्ड होगा, कितनी एनर्जी स्टोर्ड थी और इसका डिफरेंस वर्क डन में कितनी लगी, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो वर्क डन निकला है CV² माइनस एनर्जी स्टोर्ड, वी नो ½ CV² माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये कर देंगे, इससे इसको माइनस करेंगे तो 1 से हाफ को माइनस करेंगे तो हाफ बचेगा, तो ये ½ CV²। तो हीट प्रोड्यूस्ड में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, ½ CV², और एनर्जी स्टोर्ड थी ½ CV²। तो जो रेशियो आएगा इसका, ये 1:1 आएगा, ये आएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में है कि चार्ज +Q एंड -Q आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स A B रिस्पेक्टिवली। तो +Q और -Q हमने AB पॉइंट्स पे पुट किए हैं, और इनका डिस्टेंस कितना है, 2L के बीच में डिस्टेंस। C इनका मिड पॉइंट है, C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज +Q, एक चार्ज है +Q अलोंग द सेमी सर्कल CRD, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ ये मूव कर रहा है, तो इतने इसके मूव करने में कितना वर्क डन होगा, तो ये हमको इसमें कैलकुलेट करना है। ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, ये है ये, और 2 ऑप्शन और पीछे आप टेक्स्ट बुक से मैच करना। तो इसमें आप देखेंगे कि वर्क डन क्या हो रहा है, वर्क डन हमको चाहिए C से और D तक हमको चार्ज ले जाने के लिए, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू Q टाइम्स EMF। तो चेंज इन V कितना, V में चेंज कितना हो रहा है, यहाँ से लेकर D माइनस C, ठीक है। तो वर्क डन कितना चेंज हो रहा है, D माइनस C, VD माइनस C। तो पहले हम क्या करते हैं, VD निकाल लेते हैं, फिर VC निकालेंगे, फिर हम यहाँ पे वैल्यूज सिंपल इसमें पुट कर देंगे, तो आ जाएगा आंसर। ये इक्वेशन रहेगी, ये वाली। तो VD इज इक्वल टू होगा KQ। अब जहाँ पे हमारा चार्ज फाइनली जा रहा है, वो उसकी डिस्टेंस कितनी है, उसकी देखते हैं डिस्टेंस। यहाँ से लेकर देखो 1L 2L 3L 3L है उसकी डिस्टेंस, ठीक है। तो KQ डिवाइडेड बाई 3L प्लस जो माइनस चार्ज है उससे, अगर आप देखेंगे ऐसा है ना ये सर्किल, ऐसे ये, तो ये यहाँ पे +Q है, और ये B पॉइंट है यहाँ पे -Q है,
ठीक है, और यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं हम वी डी पॉइंट पे, दिस इज़ द डी पॉइंट, ये सी पॉइंट है, ये ए है, ये वाला बी पॉइंट है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2l है, यहाँ ऐसे। तो वी डी में हम देखेंगे कि वी डी मतलब यहाँ पे डी की बात कर रहे हैं, 1 2 3 3l के क्यू, यहाँ से लेके प्लस क्यू से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है के क्यू डिवाइड बाई 3l प्लस माइनस क्यू, देखेंगे माइनस क्यू से और डी तक का डिस्टेंस कितना है l, तो के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई l इज इक्वल टू के क्यू। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे के क्यू माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई 3l माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई l, तो ये माइनस कर देंगे, ये आ गया माइनस 2 के क्यू डिवाइडेड बाई 3l, ये आ गया बी डी। अब वी सी निकालना है, तो वी सी पे आएंगे, हम यहाँ पे आएंगे इधर। अब वी सी में हम देखेंगे तो के क्यू प्लस की अगर बात करते हैं तो के क्यू डिवाइडेड बाई एल, एल डिस्टेंस है बस, माइनस की बात करेंगे तो के क्यू माइनस, ये भी एल डिस्टेंस है तो के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एल, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया वी सी। ठीक है, अब वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे, तो हमने वी डी की वैल्यू रखी पहले माइनस 2 के क्यू डिवाइडेड बाई 3l माइनस, और ये इसको कैलकुलेट कर देना, तो वर्क डन सी से डी पे जाने पे जो वर्क डन होगा वो इतना होगा, लेकिन क्योंकि ऑप्शंस हमारे इस टर्म में नहीं है, ऑप्शंस में 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी है, तो हम के की वैल्यू पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने ये पुट किया, 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6, ये आ गया, तो ये आंसर आएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन है, 6 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, ये इसका आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, आप शॉर्टकट में करके मैच करके भी कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे भी जैसे सपोज ये आपका 1.78 1.78 आ गया, तो पावर्स चेक कर लेना, पावर्स में डिफरेंस आएगा। तो ये है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 0.08 मीटर। प्लेट सेपरेशन कितना है, डी कितना है 1 मिलीमीटर 10 की पावर माइनस 3 मिलीमीटर। What will be the charge on plates if the potential difference 100 वोल्ट है, तो Q इज इक्वल टू सी वी, इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको चार्ज निकालना है, वट विल बी दी चार्ज, Q क्या होगा अगर ये सब कंडीशंस हैं, तो Q इज इक्वल टू सी वी, यहाँ पे D के टर्म में है तो हम C D के टर्म में लेंगे, तो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D, और यहाँ पे A जो है एरिया है पाई आर स्क्वायर, पाई ये आर स्क्वायर कर दिया हमने, तो 0.0064 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू वी 100 है डिवाइडेड बाई सेपरेशन है 10 की पावर माइनस 3 मीटर, तो ये सेपरेशन है। वैसे कैलकुलेट कर देना, यहाँ पे 3.14 भी ले सकते हो आप, यहाँ पे 22 पॉइंट डिवाइडेड बाई 7 करके मैंने लिया है, मुझे लगा यहाँ पे कैलकुलेशन में हेल्प होगी, कभी कभी ऐसे भी होता है, लेकिन कुछ हेल्प नहीं हुई, कैलकुलेशन करनी पड़ी हमको पूरी। तो इवन आप 3.14 लेंगे तो कैलकुलेशन ईजी रहेगा, बल्कि आप राउंड अप करके भी थोड़ा सा कॉर्नर पे चेक कर सकते हो कि कौन सा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर आपका इससे पता चल जाएगा, पावर अगर आप राइट कैलकुलेट करते हो तो। ये कैलकुलेशन किया, यहाँ पे कैलकुलेशन किया 1.77 इंटू 10 की माइनस 8 कूलम, इतना आंसर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे कंप्लीट होते हैं एक्सरसाइज, अभी नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको लेके मैं जल्दी अपलोड करती हूँ। थैंक यू।